ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰੋ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं स्वागत करता हूँ और जो कुछ मैंने अनुभव किया वो तो मैं रख देता हूँ। उसके अलावा कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ। मेरे से पहले जो राज्यपाल थे बनवारी लाल जी पुरोहित, उन्होंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की एक अच्छी व्यवस्था की, विलेज कमेटी बनी और लगभग इन 6 जिलों में कौन कर मेरी आवाज तो आ रही हो हम आ रही वैसे तो मेरी आवाज ठीक है। तो उन्होंने एक अच्छी बॉर्डर के जिलों को विलेज कमेटी के द्वारा सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास और उन कमेटियों को सक्रिय करने के लिए भी उन्होंने प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ विलेज कमेटी को जोड़ा। उनकी जो भी प्रॉब्लम आती थी उसको जो जिस स्तर पर हल होनी उसको हल करने का प्रयास भी किया। मैं जब यहाँ आया तो मेरे भी ध्यान था कि भाई एक बार क्योंकि ये जो बॉर्डर विलेज है ये अंतिम विलेज नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में ये हमारा प्रथम विलेज है। वही सोच करके उसकी समस्या को संवेदनापूर्वक समझकर उसको जितना वेल इक्विप करेंगे उतना ही हम लोगों को वास्तव में उनके जो सहयोग हमें मिल रहा है वर्षों से उसका प्रतिफल हम उनको कुछ दे पाए। उसी हिसाब से इस कार्यक्रम को मैं पिछला आज चौथा दिन है, तीसरा दिन पूरा एक दिन और रहने वाला हूँ और एक जिला जहाँ अभी एक चुनाव है इसलिए उसको मैंने आचार संहिता के कारण से टेस्ट नहीं किया और जो कुछ मैंने समझा है यहाँ प्रॉब्लम उसमें बहुत कुछ तो विभाग ने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर। एक तो उनका कहना है कि जो हमारी खेती फेंसिंग के उधर है उसको जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने इसको आगे भेजा, परसों भी करेंगे, हमने ले। दूसरा उनका था कि जहाँ हमारी जमीन बहुत लंबी चौड़ी है वहाँ जाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो विशेष करके जब फसल बोते हैं और फसल काटते हैं उसके बारे में हमने बैठ कर विचार किया। अभी निर्णय तो एकदम नहीं कह सकते लेकिन इसको विचार करेंगे कि क्या सुविधा इसमें दी जाए। जो लंबा चौड़ा एरिया बचा है उसको कैसे हम फेंसिंग करके, यानी छोटा है उसको तो नहीं लेकिन जहाँ कोई 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जमीन खेती की उधर है तो उसको फेंसिंग कैसे की जाए ताकि उनको खेती पर जाने में सुविधा रहे। तो लगभग ऐसा बीएसएफ का जो निर्णय हुआ था और सर्वे हुआ था उसमें लगभग 21 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा आता है जिस पर अगर ये फेंसिंग हो जाए तो उन लोगों को अपनी खेती जो 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर अंदर तक है
उनको सुविधा मिले, वो भी केस बनाकर भेजा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि इसमें स्वीकृति मिलेगी तो हम इस काम को आगे एक उनसे सुनने से कुछ चीजें और निकल करके आए। एक तो ये जो ड्रोन आता है और उसके कारण से जिस तरह से यहाँ हथियार और ड्रग्स जो है वो आ रही है, मैं सोचता हूँ इसमें विलेज कमेटी ने भी बड़ा सहयोग किया और प्रशासन ने भी बहुत मुस्तैदी से काम किया। तो यहाँ जो केस पिछले 2-3 साल में जो रिडक्ट हुए हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ी और काफी जो है एक तरह से उन्होंने सीजिंग भी की है क्वांटिटी के मामले में भी और उसमें उनको सफलता भी मिली। अभी ड्रोन का एंटी ड्रोन का भी उपयोग केंद्र सरकार के सहयोग से कुछ बॉर्डर पर मिले हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है कि जिससे हम सारे बॉर्डर को ठीक प्रकार से उससे कवर कर सकें। तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि और हमें फिर सीसीटीवी कैमरे जितने लगाने थे लगभग सारे प्रोसेस में हैं और वो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से जनवरी तक शायद हम सारे कैमरे लगा देंगे, जिसके कारण से हमारी सिक्योरिटी को और मजबूत जो है किया जा सके। कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी समस्या थी कि उनकी चौकियों पर जाने के रास्ते कुछ ठीक नहीं है, कुछ होना चाहिए। तो बहुत कुछ तो यहाँ के जिला प्रशासन ने उसमें कर दिया है, कुछ काम और बाकी है जिसको वो कर रहे हैं। एक जिला जो पिछला तरनतार था उसमें कुछ पानी की प्रॉब्लम के बारे में आया कि उनके यहाँ जो पानी अभी मिल रहा है वो पीडीएस के हिसाब से ठीक नहीं है। उसके बारे में तो हम और प्रशासन बहुत चिंतित हैं, क्योंकि सरकार ने हर घर नल योजना देश भर के सभी राज्यों में और सभी लोगों को जब दे रहे हैं तो हमारे यहाँ भी कम से कम ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहे। तो मैं सोचता हूँ इसका तो तुरंत हल करने का हम प्रयास करें।